हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नर्सिंग फॉर यूपीएससी। माय नेम इज नमन बंसल। यू मस्ट बी नोइंग मी। लास्ट ईयर मेरी स्केलेटन की से बहुत लोगों का प्रीलिम्स निकला था। मतलब ऐसे ऐसे लोगों का प्रीलिम्स निकला है जिन लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी प्रीलिम्स भी कभी निकल सकता है, या प्रीलिम्स भी कभी वो सोच सकते हैं निकालने का। हार मान चुके, 4 बार हो गए, 5 बार हो गया, ठीक है। तो आई हैव गॉट हंड्रेड्स ऑफ मैसेज कि इस साल एक प्रीलिम्स का कोर्स डिजाइन करिए दैट शुड बी अफोर्डेबल। तो आई हैव डिजाइंड अ कोर्स। अब ये कोर्स इतना अफोर्डेबल रखा है मैंने कि 2999 मतलब 3000 में आपको ये पूरा कोर्स मिल रहा है। और इस कोर्स में आपकी वो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो रही हैं जो आपको एक्चुअली में फेस करते हो आप, ठीक है। और वो प्रॉब्लम्स भी सोल्व हो रही है जो आपने कभी सोची भी नहीं कि आपको आएंगी प्रीलिम्स की तैयारी के अंदर, ठीक है। तो वी हैव अ एक्सपर्टीज टीम। मेरा तो आप जानते ही हो, मैं हर बार इंटरव्यू के 4-5 दिन के फाइनल रिजल्ट के बाद 4-5 दिन होते थे तब मैं प्रीलिम्स निकालता था, ठीक है। थ्रू माय स्केलेटन की अप्रोच। उसके बाद निखिल एंड मनीष हु आर माय पार्टनर्स इन दिस कोर्स, दे हैव अ वेरी कंसिस्टेंट हिस्ट्री ऑफ गेटिंग 115 मार्क्स प्लस। हर साल 3 साल से 115 सुपर मार्क्स आ रहे हैं उनके, और 3 साल से फॉरेस्ट लिख रहे हैं वो, ठीक है। तो उन्होंने कुछ तो पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया होगा ना कि कट ऑफ अगर 75 जा रहा है और मनीष के 117 मार्क्स आ रहे हैं, या कट ऑफ मान लो 80 जा रहा है, 87 जा रहा है और निखिल के 120 आ रहे हैं, तो कुछ तो पैटर्न होगा ना। और उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा पेपर कैसा आ रहा है, वो गिनी चुनी चीजों से ही पेपर निकाल रहा है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि करंट अफेयर्स का मटेरियल मार्केट में क्या फ्लोट हो रहा है, रैंडम कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कैसे। इस साल डिफेंस पूछ लिया, अगले साल एग्रीकल्चर पूछ लिया, इस साल स्पोर्ट्स पूछ लिया। ये चीजें वो कभी नहीं पढ़ता। बिना इसको पढ़े वो 110 115 नंबर ला रहा है, और हर साल ला रहा है। तो कुछ तो ऐसा बात होगा ना कि उसने क्या किया है। तो उसने अपनी वीडियो शेयर करी है, नॉन नेगोशिएबल स्ट्रेटेजी। तो उसकी नॉन नेगोशिएबल स्ट्रेटेजी थी, वो उसने बताया, वो यू कैन गो एंड वॉच ऑन आवर टेलीग्राम यूट्यूब चैनल, ठीक है। और सेकंड थर्ड पार्ट इसकी मनीष मनीष मेड अ वीडियो ऑन पैटर्न इन रैंडमनेस, जहां पे उसने बताया है कि हाउ थ्रू आइडेंटिफाइंग द रैंडम एरियाज यूपीएससी कहां से कौन सा रैंडम, फॉर एग्जांपल वो स्पीशीज पूछ रहा है तो स्पीशीज कौन सी पूछ रहा है, कहां से स्पीशीज पूछ रहा है, पर्टिकुलर उसके पास यूपीएससी के पास कोई लिस्ट है क्या, या फिर क्रॉप्स पूछ रहा है तो कौन सी क्रॉप्स पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद कोई साइट्स पूछ रहा है, हिस्टोरिकल साइट्स या नेचुरल साइट्स पूछ रहा है तो कौन सी साइट्स पूछ रहा है, तो कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न है क्या जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसने उसकी वीडियो बनाई है। ही इज हैविंग ऐसे 15-20 लिस्ट है उसके पास, एंड ही विल बी कवरिंग दिस। तो मेन स्पेशलिटी ऑफ आवर कोर्स इज कि पहली बात तो ये आपको 3000 में सब कुछ मिल रहा है, जिसमें आपको पढ़ाया भी जाएगा, आपके साथ टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करवाई जाएगी। और टेस्ट सीरीज नॉर्मल टेस्ट सीरीज नहीं है, मॉक क्वेश्चंस नहीं है उसके अंदर। आप जानते हो मॉक क्वेश्चन की यूटिलिटी कुछ भी नहीं है प्रीलिम्स के अंदर, सारी यूटिलिटी पीवाईक्यूज की है। तो हम आपको देंगे पढ़ाने के बाद, आपको सारे सेशन होने के बाद हम आपको पीवाईक्यूज थीमेटिक टेस्ट सीरीज देंगे, जिसमें हमने ना 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 कि सिर्फ सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस, सीडीएस के क्वेश्चन भी लिए हैं, सीएपीएफ के भी लिए हैं, एनडीए से लिए हैं, स्टेट ऑप्शनल के। अभी मेरी टीम से बात हुई है, उन्होंने सीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और स्टेट ऑप्शनल, इनके सारे क्वेश्चन कंपाइल कर लिए हैं। बाकी ऑप्शनल बचे, ये सारे के सारे आपको माइक्रो थीमेटिक, मतलब एक होता है थीम, भाई आपने थीम आइडेंटिफाई कर ली, लेट्स से पार्लियामेंट एक थीम है, पार्लियामेंट के आपने सारे क्वेश्चन एक्साइड कर लिए। नहीं, हमने पार्लियामेंट के अंदर भी माइक्रो थीम्स आइडेंटिफाई करे हैं, और वो भी सारे पेपर वाइज सारे कोलेक्ट करे हैं क्वेश्चंस को। वो क्वेश्चंस आपको टेस्ट के फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे पोर्टल पे। यू after you have completed that topic, go and attempt those question and check yourself whether you are where do you stand, आपको कितना कंटेंट याद है। तो now I'll tell you कि what are the special features of our course, ठीक है। पहली चीज है कि ऑल यू नीड टू नो सेशन। इसमें आपको जो भी काम के मटेरियल, मान लो लक्ष्मीकांत, सबको पता है लक्ष्मीकांत पढ़ने, लक्ष्मीकांत में क्या पढ़ना है, मैं हमेशा बोलता हूँ लक्ष्मीकांत में 40% लक्ष्मीकांत पढ़ने की होती है, 60% लक्ष्मीकांत डंप करने की होती है। 60% ऐसा कंटेंट है जो आपको पढ़ना ही नहीं, कभी जो प्रीलिम्स में आएगा नहीं, किसी काम का नहीं है। तो वो कौन सा 40% पढ़ना है, उन मान लो आपको पता है हमने पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ना है, पार्लियामेंट चैप्टर में से भी वो 40 पेज का चैप्टर है, 40 पेज में से भी उसमें मान लो 10,000 वर्ड लिखे होंगे, तो 10,000 वर्ड में से कुछ 7,000 वर्ड काम के, 3,000 वर्ड काम के नहीं है। तो वो 3,000 वर्ड कौन से काम के नहीं है वो हटा देंगे हम, ठीक है। वो कैसे हटाएंगे, क्योंकि हम जो आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे वो हैंड रिटन नोट्स होंगे। ऐसा ये नहीं है कि कॉपी बेस्ड बल्कि काम चल रहा है। अगर हम खुद हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जिन हैंड रिटन नोट्स के थ्रू हम आपको पढ़ाएंगे क्लास में, ठीक है, तो हम कॉपी पेस्ट कर ही नहीं सकते। अगर हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो पूरी बुक छापने में हमको कम से कम 1 साल लग जाएगा। तो हम जो भी उस बुक में काम का कंटेंट है, वो सारा काम का कंटेंट खुद सेलेक्ट करके अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे। तो आप यू कैन इमेजिन कि वो पूरा परेटो ऑप्टिमाइजेशन पे अप्रोच चल रहा है। आप जानते हो, लास्ट ईयर भी परेटो ऑप्टिमाइजेशन के मैंने नोट्स डाले थे, जिसमें मेरे पूरी साइंस एंड टेक को 24 पेज में कंपाइल करके रख दिया था, ठीक है। तो वैसे ही कुछ हम आपको क्रिस्प नोट्स देंगे, बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स, जो ऐसा ही कंटेंट नोट्स में डाला जाएगा जो जिस कंटेंट से पीवाईक्यू के क्वेश्चन एक्चुअली में सॉल्व होते हैं। ऐसा कोई कंटेंट ही नहीं होगा जिससे जो किसी रेलेवेंट नहीं है, मतलब कभी कभी यूज हुआ, कभी कभी यूज नहीं हुआ। वो सारा कंटेंट डाला जाएगा जो यूज होगा पीवाईक्यूज में आपके, और जो यूज नहीं होगा उसको सारे को डंप यार्ड में फेंक दिया जाएगा। डंप कंटेंट बिलोंग्स टू डंप यार्ड व्हेन इट कम्स टू एनएफयू, बिकॉज आई एम अ फाउंडर, तो मुझे पता है क्या कैसे क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता, ठीक है।
फिर उसके बाद आपको ऐसे सारे सेशन, आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए जाएँगे, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सारे में आपको अगर ये इट विल नॉट बी अ कंप्लीट टीचिंग कोर्स। भई अब लक्ष्मीकांत से कुछ चीज़ें आपको खुद भी पढ़नी होगी, सारी लक्ष्मीकांत हम नहीं पढ़ा सकते आपको, क्योंकि 2, 3, 4 महीने में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराना है। तो हम आपको जो पढ़ाने वाला टॉपिक होगा, जो कंसेप्चुअल टॉपिक होगा, वो हम आपको बता देंगे। जो याद करने वाला टॉपिक होगा, वो हम आपको फ़िल्टर करके दे देंगे कि भैया इस किताब से पढ़ना है, ये चीज़ को याद करना है, ये चीज़ बार-बार पेपर में आती है, इसको याद करना आप नहीं छोड़ सकते। अब याद करने के बाद फिर हम य उसको याद परमानेंटली याद कैसे रखना है, वो एक्टिव रिकॉल सेशन है, आप जानते हो, मैंने इसकी एक वीडियो भी डाली थी अभी कि क्वेश्चंस, एक्टिव रिकॉल क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको मेमोरी सेशंस करवाऊँगा, जो एक्चुअली में कोई नहीं करवाता, ठीक है? तो मैं आपको पूरा सब्जेक्ट, जैसे आपका मान लो आपका 15 दिन में पॉलिटी का खत्म हो गया, तो 15 दिन के बाद आई विल कम विद एक्टिव रिकॉल क्वेश्चंस, जो मैं आपको पूरी लक्ष्मीकांत याद करवाऊँगा एक्टिव रिकॉल क्वेश्चंस के थ्रू लाइव आकर, ठीक है? तो ऐसे करवा के होगा। फिर उसका बूस्टर सेशन होंगे। भैया आपने बेसिक पढ़ लिया, मान लो एनवायरनमेंट आपने बेसिक पढ़ लिया, अब आपको स्पीशीज पढ़नी है, स्पीशीज में कुछ और डीपर पढ़ना है, स्पेसिफिकली पीवाईक्यू अलाइनमेंट में कुछ एक्स्ट्रा आपको मटेरियल याद करना है। भाई रामसर साइट है, रामसर साइट के अंदर क्या कंटेंट याद करना है, क्या नहीं करना, बुक में तो सब कुछ दिया हुआ है। तो ऐसे करके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होंगे जो वो आपको बताए जाएँगे। कौन से पढ़ने हैं, उनको उनको वो बूस्टर सेशंस बोलते हैं, उसको एडिशनल कंटेंट दिया जाएगा। और इसी के अंदर आपका करंट अफेयर्स को भी ऐड किया जाएगा कि भाई पॉलिटी में पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ ली, लेकिन कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से भी इंस्पायर्ड होते हैं, तो करंट अफेयर्स को देख के बूस्टर सेशन डिजाइन किए जाएंगे हर हर सब्जेक्ट के, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोशल, जो भी आपके सब्जेक्ट हो, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, इनमें ज्यादा मैटर करता है करंट अफेयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपका होगा ये होने के बाद फिर इसके बाद आपका होगा स्केलेटन की सेशन। ये तो आप जानते ही हो कि नॉर्मली ट्रिक्स एंड ऑल तो सब यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं, आप जाके देखो। लेकिन अगर उससे प्रीलिम्स किसी का भी क्लियर नहीं हो रहा, उससे एक्चुअली में लोगों का या तो स्कोर सेम रह रहा है या स्कोर ड्रॉप हो रहा है। मैंने लास्ट ईयर ये वीडियो निकाली थी 50 मिनट की, उस वीडियो से मतलब इतने, मतलब हजारों, मतलब इतने मैसेज आए हैं मेरे को कि उस वीडियो से कितने लोगों का प्रीलिम्स निकला है, ठीक है। तो स्पेशलिटी उस वीडियो की क्या है कि मैं आपको रीजन बताता हूँ, कौन सी ट्रिक काम करती है, कौन सी नहीं करती, और जो ट्रिक काम नहीं करती, जिसके पीछे कोई रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, उस ट्रिक को मैं डंप कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला डंप डंप कंटेंट बिलोंग्स टू डंप यार्ड। तो आपको पहली बात तो मैं रीजन बताऊंगा, कौन सी ट्रिक काम करती है, कौन सी नहीं करती। जो काम नहीं करती उसको मैं बताता ही नहीं आपको। लास्ट ईयर मैंने कंपाइल करी थी कुछ 50 और ट्रिक्स कंपाइल करी थी, वो सारी की सारी सब्जेक्ट वाइज भी कंपाइल करता हूँ मैं, रैंडम भी कंपाइल करता हूँ कि मान लो अनश्योर टेस्ट है, इनकम्प्लीट टेस्ट है, ठीक है, ऐसे ही सन टेस्ट है, ऐसे ऐसे करके उस सब के रीजन है, तो वो मैं बताऊंगा। और इसमें एक तो आपको थ्योरेटिकल सेशन होंगे कि मैं जिसमें आपको बताऊंगा कि एमसीक्यू बनते कैसे हैं, एग्जामिनर एमसीक्यू बनाता कैसे है, और बनाने के प्रोसेस में एक्चुअली में कौन-कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जो उनसे भी स्टेप्स इन्वॉल्व है, किस स्टेप में लिमिटेशन इन्वॉल्व है एग्जामिनर की, कहाँ एग्जामिनर फँस जाता है आके, उसकी ह्यूमन लिमिटेशन है। तो उस लिमिटेशन को कैसे हम अपनी अपॉर्च्युनिटी में कन्वर्ट करके मार्क्स गेन करते हैं। तो वो मैं आपको एक थ्योरेटिकल सेशन होंगे, फिर उसके बाद मैं आपको 2018 से लेके 25 तक के सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करूंगा, जैसे मैंने लास्ट ईयर 2-3 साल के करके बताए थे आपको। फिर उसका पैटर्न इन रैंडमनेस ये मनीष हैंडल करेगा। मनीष इज हैविंग वेरी एक्सपर्टीज कि उसने आइडेंटिफाई कर लिया यूपीएससी कौन से एरियाज, जो एरियाज हमको रैंडम लगते हैं, उनमें से यूपीएससी क्वेश्चन डिजाइन कैसे करती है। जैसे मान लो कोई साइट, हिस्टोरिकल साइट पूछ रही है, नेचुरल साइट पूछ रही है, एनवायरमेंटल साइट पूछ रही है, तो वो कौन से पर्टिकुलर साइट पूछ रही है, उसने कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई किया है कि ये गवर्नमेंट सोर्सेज हैं, यहीं से आइडेंटिफाई। जैसे उसने भी वीडियो डाली थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। उसके बाद उसने स्पीशीज की एक लिस्ट डाली थी। ऐसी ही उसके पास अलग अलग लिस्ट है, क्रॉप्स की लिस्ट है, बहुत सारी लिस्ट है उसके पास, ठीक है। तो उसने आइडेंटिफाई किया है कि ये पर्टिकुलर सोर्स है, इसी पर्टिकुलर सोर्स से स्पेसिफिकली क्वेश्चंस आ रहे हैं बार-बार। तो वो सोर्स उसने, उसको पता है, ऐसे 15-20 लिस्ट है उसके पास। वो सारे आपको टारगेटेड फॉर्म में आपको रिलेवेंट फिल्टर करके कंटेंट वो प्रोवाइड कर देगा, आपको याद करा देगा। आपको वहां पे जाके सिर्फ उसको याद करके लिख के आना है। याद करने की तरीका जो है एक्टिव रिकॉल से आपको बता दिया जाएगा। फिर उसके बाद ये आपको बता दिया, जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे हैंड रिटन होंगे, बल्कि कॉपी पेस्ट वाला काम ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हम खुद ही हम जैसे मनीष, मैं और निखिल, हम तीनों कोर्स को हैंडल करेंगे, तो हम तीनों हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे। तो बल्कि कॉपी पेस्ट वाला तो काम हो ही नहीं सकता इसके अंदर, ठीक है। तो जितना भी डंप कंटेंट है वो सारा डंप यार्ड में फेंक दिया जाएगा। फिर उसके बाद मेंटरशिप होगी। मेंटरशिप में ये है कि एक होता है मेंटरशिप, आपने वीकली मेंटरशिप और ग्रुप मेंटरशिप हो गई, उसमें भाई 1 टू 1 कस्टमाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होती उसके अंदर। तो हम जो हमारे एसआईपी के स्टूडेंट्स हैं, हमारे लॉज के स्टूडेंट हैं, या फिर एथिक्स वाले स्टूडेंट हैं, वो जानते हैं कि वी आर 24/7 अवेलेबल। आप जब भी कॉल करते हो विदिन 5 टू 10 मिनट्स में रिस्पॉन्ड करता हूँ, और हम सीधा कॉल पे बात करते हैं, ठीक है। तो मेंटरशिप 1 टू 1 होगी, कस्टमाइज होगी। आपको जो भी आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से आपको काम करना है, उसके ऊपर आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद एग्जाम माइंडसेट सेशन होंगे। भाई आप पढ़ तो लिया, मैं हमेशा बोलता हूँ एग्जाम सक्सेस जो है 3 चीजों पर डिपेंड करती है। पहला होता है कि आपकी एकेडमिक प्रोग्रेस कितनी है। भाई आपने एकेडमिक्स मतलब ये 3 सेशन, भी आपको कंटेंट कितना याद है, आपने कितना कंटेंट याद कर लिया। कंटेंट याद करने के बाद दूसरा होता है टेम्परामेंट, कि भाई जो आपने याद कर लिया, जो आपको नॉलेज है, उस नॉलेज को आप मार्क्स में कन्वर्ट कर पा रहे हो या नहीं।
अगर मार्क्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते तो कोई मतलब नहीं, आप वहाँ पे भई आप हाथ पैर फूल गए आपके, टेम्परामेंट मैनेज नहीं कर पाए, तो सारा का सारा जो भी मेहनत करी होती है सब सब एकदम डाउन द हिल चली जाती है। तो टेम्परामेंट कैसे मैनेज करते हैं, मैं एक्सपर्ट हूँ उसके अंदर, आप जानते ही हो, क्योंकि मैं हर बार 3 बार इंटरव्यू फेल हुआ हूँ, और इंटरव्यू फेल होने के 3 या 4 दिन बाद ही प्रीलिम्स निकालना होता था मुझे, तो उस टाइम पे मैंने प्रीलिम्स का भी कुछ नहीं पढ़ा होता था। प्रीलिम्स को भी मैं स्केलेटन की से निकालता था और अपने माइंड को भी कंट्रोल करके रखता था कि भाई कोई नहीं, देखते हैं, जैसा होगा देखा जाएगा। तो माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाता है, टेम्पर 2 घंटे कैसे मैनेज किए जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है? कितने आइट्रेशन, 2 आइट्रेशन लेने हैं, 3 आइट्रेशन लेने हैं, ओएमआर कब मार्क करनी है, हर क्वेश्चन के बाद ओएमआर मार्क करनी है, या फिर 5 क्वेश्चन के बाद ओएमआर मार्क करनी है, या पेज पेज बाय पेज ओएमआर मार्क करनी है, या फिर एक आइट्रेशन के बाद ओएमआर मार्क करनी है, फिर सेकंड आइट्रेशन लेना है, ठीक है? कैसे टाइम एलोकेट करना है आपको, तो वो टाइम वाले क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो माइंडसेट सेशन हो गया, ये हो गया। मेन स्पेशल फीचर है कि मॉक टेस्ट हम कोई नहीं देने वाले आपको, हम सारे पीवाईक्यू हमने यूपीएससी के ही पीवाईक्यूज को यूज करके टेस्ट डिजाइन किए हैं। टॉपिक पढ़ो, मान लो आपने टॉपिक पढ़ा, लेट्स से इसमें पहला सेशन होगा लेट्स से डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी का। आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा दिया निखिल ने, फिर उसके बाद आप जाओ उसके ऊपर इन सारे पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं उस टॉपिक के माइक्रोथेमेटिक क्विज की फॉर्मेट में अटेम्प्ट कर लो और चेक कर लो आपको कितना कंटेंट याद है। ठीक है? तो दिस विल बी दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस, एंड स्पेशल थिंग इज कि ये सारे का सारा फीचर्स आपको 3000 में प्रोवाइड किया जाता है 2999 के अंदर। मतलब मुझे नहीं लगता इतना सस्ता, इतना सब कुछ जो जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, आपका कंटेंट भी हम तैयार करवा रहे हैं, आपकी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी हम करवा रहे हैं, आपको जो ट्रिक्स एंड ऑल होते हैं, ट्रिक्स को यूज कैसे करना है, प्रायोरिटाइजेशन कैसे करनी है, कौन सी एक क्वेश्चन में 5 ट्रिक्स लग रही होती है एट ए टाइम पे, लेकिन कौन सी ट्रिक को चूज करना है, जो 4 ट्रिक्स हैं जिससे आंसर गलत आता है उनको कैसे डिस्कार्ड करना है, सही ट्रिक को कौन सा चूज करना है, तो मैं आपको वो बताया जा रहा है। फिर उसके बाद आपको रैंडम क्वेश्चंस को भी बताया जा रहा है, रैंडम क्वेश्चंस कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, उनको कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये सारी मेंटरशिप, माइंडसेट सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी खाली 3000 के कोर्स के अंदर। और मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर आपने प्रीलिम्स कोर्स का ज्वाइन किया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका प्रीलिम्स ना निकले। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने हाई एक्सपर्टीज है। निखिल बिना कुछ करे हर साल कंसिस्टेंटली 3 साल से फॉरेस्ट लिख रहा है, तो और मनीष भी यही है, मनीष भी 3 साल से फॉरेस्ट लिख रहा है। मैं तो इंटरव्यू के बाद देता था, तो मेरे को मैं कम से कम प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज तो निकाल ही देता था अपनी स्केलेटन की अप्रोच से। तो इतनी हाईली क्वालिफाइड टीम है, इतनी हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्टीज है हमारे पास, ऐसा हो ही नहीं सकता प्रीलिम्स ना निकले। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड ऑल ऑफ यू टू जॉइन द कोर्स, एंड एज इट हैज बीन मेड टू अफोर्डेबल, मतलब 2-3000 में कुछ भी नहीं है, ठीक है? आपका कोर्स प्रीलिम्स भी निकल जाएगा और आपको आपकी जेब पे भी कोई जोर नहीं पड़ेगा। थैंक यू गाइज, गुड लक।